मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अर्पिता, रवि रंजन, प्रीति, प्रशांत कुमार, सौरभ देव, सिमरन मील, सागर सिन्हा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आ जाइए जल्दी से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है बहुत आसान, लेकिन इसे बहुत सिस्टमेटिक पढ़िए। एक दौर था जब सिंपल इंटरेस्ट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते थे, और अब एक दौर है कि हर सेट में आपको सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करिए और सिंपल इंटरेस्ट को उतनी ही वैल्यू क्रिएट कराइए जितनी बाकी चैप्टर्स की है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यार, सवाल में कह रहा है, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पे, 2/3 भाग 5% पे और शेष भाग को 11% की रेट पे इन्वेस्ट किया क्या करो मेरे बच्चे? ये समझो है टोटल कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल। अब सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट 3% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, 2/3 पार्ट उसने 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, और रिमेनिंग पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों उसने इन्वेस्ट किया है 11% की रेट से। तो कहता कुल राशि की ब्याज दर ज्ञात करिए कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ कंपाउंड ना सॉरी ओवरऑल कंपाउंड सॉरी माफ करिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट फिर कितना बना, ये बताइए। तो ऐसे सवाल का एक साधारण तरीका ये है कि 4, 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, या प्रोडक्ट ले लो। तो मान लो 12 यूनिट है, 12 भी नहीं 1200 मान लो। कारण देखो 1/4 होगा 300, तो 300 का परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा। 1200 का 2/3 होगा 800, तो 800 और 3 1100, तो 1200 में 1100 गया, बचा कितना 100। अब देखो यार, 300 पे 3% के हिसाब से 9 का ब्याज है, 800 पे 5% के हिसाब से 40 का ब्याज है, और भैया 100 पे 11% के हिसाब से 11 का ब्याज है। तो 40 जमा 9 जमा 11, 11 9 20, 60 यूनिट का ब्याज बना। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट का ब्याज बना। टोटल जो इंटरेस्ट बना वो 60 पे बना है, जबकि पूरा हिस्सा है कितना सर, 1200। तो भाई 1200 रुपए पे अगर 60 का ब्याज बना है तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बना ये पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12×5 = 60। तो ओवरऑल जो परसेंटेज बना मेरे प्यारे बच्चों वो बना 5%। यानी कुल मिला के जो साधारण ब्याज बना वो 5% बना। हाँ जी, हाँ बेटा। सवाल में कह रहा है भाई, एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% भाग, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी पैसा होगा टोटल कैपिटल जो भी उसने लगाई है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, उस टोटल कैपिटल में का 40% भाग, 40% मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2/5 भाग 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसने इन्वेस्ट किया। शेष बाकी जो बच गया, कहता है जो रिमेनिंग आया, इसके बाद जो रिमेनिंग आया, यानी वो ये कह रहा है कि भाई टोटल कैपिटल एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से शेष का, यानी जो बचा हुआ है उसका 50% भाग, यानी अगर टोटल कैपिटल 100% थी तो उसका 40% ये हो गया, तो जो बचा उसका कहता है कि 60% भाग, बचे हुए का 50% भाग कह रहा है 10%, यानी 1/2 10% से, और जो बाकी बच गया उसे मेरे प्यारे बच्चों 18% की रेट से इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है कि कुल मिला के भाई बताओ ब्याज की गणना कितनी होगी, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बनेगा। तरीका बताया, 2 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना है 10। तो मान लेते हैं टोटल कैपिटल है 10। अगर टोटल कैपिटल 10 है, 1000 ले लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आसानी से कैलकुलेट होगी। तो 1000 का 2/5 कितना हुआ जी, 5 2 में 400। तो 400 पे ब्याज है भैया 15%। तो 1000 में 400 गया, बचा कितना मेरे बच्चे 600। अब कह रहा है कि 600 का 50%, यानी 300 पे इंटरेस्ट है 10%, और बाकी जो शेष 300 बच गया इस पे इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 18%।
सबसे पहला काम ये कि आप लैंग्वेज पढ़ो और चेक करो। करना क्या है कि जो बटे में आ रहा है उनका प्रोडक्ट हमें ले लेना है। जो जो चीजें बटे में आई उनका प्रोडक्ट लेते रहो। एक बार पढ़िए सवाल को। अब भाई 400 का 15% हुआ 60 का ब्याज, 300 का 10% 30 का, और 300 का 18% 54 का। तो ब्याज हो गया 60 30 90 और 54 144 का ब्याज। अब सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 का ब्याज है किस पे? कुल पे। कुल कितना है बाबू? 1000। 1000 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 14.4%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% की रेट से दिया गया, शेष का 2/5 भाग इतने की देर से, और शेष राशि का देखो यार बटे में क्या रखा है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों? 5। यहाँ बटे में क्या है? 2। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या है? 10। मैं मान लेता हूं जी मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो 10 यूनिट है। 10 को मैं 1000 बना लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा है इसका आधा भाग, आधा यानी 500 रुपए। कहता है जी 500 को हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, 20% ब्याज की दर पे निवेशित किया हुआ। शेष राशि तो बचा कितना मेरे भाई? 500, क्योंकि 1000 में 500 हो गया तो बचा 500। कहता है शेष राशि का 2/5, तो 500 का 2/5 कितना हुआ जी? 200। 200 यूनिट को 25% इंटरेस्ट की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया, और शेष राशि का 10%, तो 500 में 200 हो गया 300। 300 का 10% की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया। तो बताओ कुल मिला के पूरी राशि पे 2 वर्ष के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या होगी? आइए मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं। भाई 500 का 20% कितना हुआ? 100। 200 का 25% कितना हुआ? 50। और 300 का 10% 30। मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो ब्याज बना 100 50 30 180 रुपए का ब्याज बना। 180 रुपए का ब्याज बना। यानी अगर टोटल प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो हमारा जो ब्याज बना वो 180 यूनिट बना। जबकि सवाल में कह रहा है यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए, तो भाई 1 साल के लिए 180 यूनिट है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 360 यूनिट इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 2 वर्षों के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1000 रुपए ही वो धन है जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं चलने लग रही है। बस हमें यहां पे ये समझना है कि फ्रैक्शन वाले हिस्से को अच्छे से ब्रेक कर जाए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है भाई आउट ऑफ 50,000 दैट ए मैन हैज ही लैंड्स ₹8,000 एट 5.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए, 50,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों टोटल धन है, इसमें से कह रहा है 8,000 रुपए 8,000 रुपए को 5.5% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया। एंड ₹24,000 एट 6%, और कहता है 24,000 रुपए को 6% की रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी, और बाकी जो पैसा है तो भैया 50 में 24 और 8 32 हो गया, बचा कितना? 18,000 इन द रिमेनिंग मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहता है 18,000 रुपए को किसी R% की रेट से इन्वेस्ट किया।
अब कह रहा है कि शेष धनराशि को संदर्भ की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष मतलब एक साल में 3680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। तो कहता है ये रेट कितनी होगी। देखिए मेरे बच्चे, भाई ये बताओ 8000 रुपए पे 5.5% की रेट से ब्याज कितना बना। थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। भाई ये बताओ 8000 का 1% क्या होगा सर? 80 होगा। तो 5% कितना होगा सर? 400 होगा। तो आधा परसेंट कितना होगा? 40 होगा। यानी यहां ब्याज बनेगा 440। भाई 24,000 का 6% निकालना है तो 2 जीरो कटेगी, जीरो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 रुपए ब्याज बना। भाई नहीं तो बात पल्ले नहीं पड़ती तो मूर्खों की तरह पूरा करेंगे। 24,000 गुना रेट 6 टाइम 1/100। काम वही कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के करिए। तो मेरे बच्चे टोटल ब्याज कितना है? 3680। और अभी तक हम ब्याज कमा कितना चुके हैं? 14 और 4 1880। तो भाई टोटल 3680 में से 1880 जो कमा चुके हैं वो हटा दें तो बचा कितना? तो सर बाकी बचा 1800 रुपए। यानी बाबू 1800 रुपए का ब्याज अभी भी बचा हुआ है जो हमें कमाना है। किस रेट पे, किस पैसे पे कमाना है सर? 18,000 पे। 18,000 पे 1800 ब्याज कमाना है तो रेट क्या होगी? सीधी दिखाई दे रही है, 10% है भाई। वरना कैलकुलेट भी करोगे 18,000 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 1800 रुपए होगा। कैलकुलेट करेंगे तो रेट आ गई मेरे बच्चे 10%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो दर होगी वो 10% आंसर होगा। कहता है मानवी ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक दर पर और तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। मेरे बच्चे पैसा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे। अगर पहले साल की रेट 5% है, दूसरे साल की रेट 5% है, तीसरे साल की रेट 5% है, तो हम 5 5 5 यानी 5 गुना 3 15% इकट्ठा इंटरेस्ट बता सकते हैं। वही काम यहां कर रहा है। कह रहा है भाई पहले 3 साल के लिए रेट है 6%। ठीक है जी, पहले 3 साल के लिए रेट है मेरे प्यारे बच्चों 6%। अगले 5 साल, कहता है अगले 5 साल 9% की रेट है। अगले साल मेरे प्यारे बच्चों 5 साल के लिए रेट है 9%। और 8 साल के बाद इस शब्द पे गौर करना, रेट हो जाएगी 13%। कि भैया बाद की बात हो रही है, यानी 8 साल से ज्यादा टाइम लगा दोगे तो रेट हो जाएगी 13%। 8 साल के बाद इस पे रेट लगाओगे तो रेट हो जाएगी 13%। और कहता है 11 साल के एंड में कुल मिला के उसे 8,160 रुपए का ब्याज मिला। 11 साल के आखिर में उसे मेरे प्यारे बच्चों 8,160 रुपए का ब्याज मिला। कितने साल के आखिर में मेरे बच्चे? 11 साल के आखिर में। तो भाई 5 और 3 8 साल हो गए, बचे कितने? 3 साल, क्योंकि टोटल तो 11 साल की बात हो रही। तो 3 साल में 6% के हिसाब से 18% ब्याज बन गया। यहाँ 5 साल 9% के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 45% इंटरेस्ट जनरेट होगा। यहाँ 3 साल में 13% के हिसाब से 39% इंटरेस्ट जनरेट होगा। 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10, 102%। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मुझे अब 102% का ब्याज चुकाना होगा। और कह रहा है कि 11 साल के बाद उसे इतना ब्याज मिला है तो उधार कितना लिया होगा। तो भाई जो भी प्रिंसिपल होगा उस पे 102% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये है 8,160 रुपए। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 जीरो। तो प्रिंसिपल जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 8,000 रुपए है। मूलधन जो निकल के आया वो 8,000 रुपए।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना निकल के आया? 8,000। यानी 8,000 रुपये उसने पैसा दिया होगा। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। देखना मेरे भाई, पहले 8 सालों के लिए है 7.25%, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है अगले 6 सालों के लिए रेट है मेरे बच्चे 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट है 6.5। मेरे प्यारे बच्चों, पहले 8 साल के लिए रेट है 7.25%, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 6 सालों के लिए मेरे बच्चे रेट रही 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट रही है 6.5%। अब 18 साल में कहता है कि अर्जित कुल ब्याज इतना है, तो अंतिम 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए वो तो बाद का काम, पहले हमारा मेन काम है प्रिंसिपल फाइंड आउट करें। तो इसे गुना करेंगे तो 8×7=56 और 1/4 58%। 58% ब्याज। 8×6 = 48, 48 और 3 51। हाँ जी, 8×6 = 48, 6×5 = 30, 51, ठीक है। यहाँ 4×6 = 24 और 2 26। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 और 1 9 6 15 का 5 हंसल 1, 5 5 10 2 12 और 1 13, 135%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 135% मेरे को ब्याज मिलेगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, 135% मेरा ब्याज होगा, जबकि ब्याज जो बन रहा है वो 1,35,000 है। ऐसा कह रहा है सवाल में। कहता है इन 18 सालों के दौरान, इन 18 वर्षों के दौरान जो अर्जित कुल ब्याज मिला है वो 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपये था। अब काटेंगे भैया, तो प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो आएगा 1,00,000। अब कहता है जी इस 1,00,000 रुपए पे आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट बताओ। तो आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आखिरी 4 साल का है 6.5% की रेट से 26%। तो कहता है 26% इंटरेस्ट, बताइए क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 26,000। आखिरी 4 सालों के लिए जो इंटरेस्ट मिला है वो 26,000 रुपये मिला। ये मेरा आंसर। देखिए सवाल कह रहा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%। पहले 3 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे वो 3% है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 5 सालों के लिए रेट 4% है, बहुत बढ़िया। और अगले 7 वर्षों के लिए रेट है 6%। और कह रहा है कि 2,059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए हों, तो बताइए उधार ली गई राशि क्या होगी? तो यहां देखेंगे मेरे बच्चे, 3 साल के लिए 3% से 9% ब्याज बना, 5 साल के लिए 4% से 20% ब्याज बना, 7 साल में 6% के हिसाब से 42% ब्याज बना। 9 और 2 11, 4 2 6 1 7, तो कुल मिला के जो ब्याज बना वो 71% ब्याज बना। अगर कुल मिला के ब्याज 71% बना है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा प्रिंसिपल हुआ उस पर कुल मिला के 71% ब्याज होगा, और ये ब्याज ही 2,059 रुपये। हाँ जी, अब देखो भाई कटता है, 71 से पूरा ही जाएगा, 19 साते 133, नहीं 29 से 7 21, 29 से जा सकता है, क्योंकि भाई 9 लाना है तो 30 से गुना करें तो 3 एकम 0, 3 एकम 3, 3 7 21,
2130, इसमें से 70 घटाएंगे, 71 घटाएंगे तो क्या ये आएगा, 10 में गया 9 और 12 में 7 गया 5, हाँ आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 29 पे कटेगा, तो प्रिंसिपल आएगा मेरा कितना, 2900। अगर आप ऐसे ना समझें तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं कि जी प्रिंसिपल जो होगा वो 2059/71 गुना 100 होगा। तो डिजिटल सम अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ तो आपको देखना होगा 7 और 1 8 आया है ना। तो 8 को किससे गुना करेंगे, 7 8 56, नहीं 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 से नीचे ऊपर गुना करना पड़ेगा तब 1 बनेगा। यहाँ 5 2 7 आया, यहाँ 8 आया, तो 7 8 56, 6 5 11, 1 और 1 2, तो डिजिटल सम आना चाहिए 2। यहाँ 4 2 6 आ रहा है, या 5 2 7 आ रहा है, या 3 और 1 4 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही केवल ऐसा आंसर है जो आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 10। टाइप 10 में कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि कोई प्रिंसिपल होगा और उस प्रिंसिपल को 2 टुकड़ों में बांटा गया होगा या 3 टुकड़ों में बांटा गया होगा, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट रेट होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन कह देगा सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। और अगर सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कहेगा कि भैया प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो, कुछ भी इसमें से पूछ लेगा। जैसे मैं सवाल पे आता हूँ, ये फंडा बाद में बताऊंगा, पहले सवाल लेते हैं। पहले सवाल पे ये दूसरे पे, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर जल्दी जल्दी से आप चीजें पकड़ जाएंगे। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 26,000 रुपए को 2 भागों में बांटा है। बिल्कुल लैंग्वेज टू लैंग्वेज में धीरे धीरे करके आपको बातें समझाऊंगा कि भाई 26,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है, इन 2 पार्ट्स, 2 टुकड़ों में बांटा है। जो 2 टुकड़े हैं, मान लेते हैं एक टुकड़े, इसमें से एक टुकड़े की वैल्यू ₹A है, तो दूसरे टुकड़े की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ₹B। ध्यान ये रखना, ए और बी दोनों का जोड़ कितना है मेरे भाई, 26,000। 2 टुकड़े हैं 26,000 के। कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल। कहता है पहले वाले टुकड़े पे 10% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है, ये बेसिकली बराबर है दूसरे वाले टुकड़े पे 9% की रेट से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर। हाँ जी, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 तिया 6, 2 5 10, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 25 है, और ये आया 27 भी। एक बार पहले आप सवाल पढ़ें फिर आगे बताएंगे। कहता है 26,000 रुपए को 2 भागों में, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले पार्ट पे 10% की रेट से 5 साल का, दूसरे भाग पे 9% की रेट से 6 साल का। कहता है साधारण ब्याज बराबर है, का साधारण ब्याज बराबर है। कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपस में बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल विद दैट एसआई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इज इक्वल। कहता है साधारण ब्याज दोनों के आपस में बराबर। ये मेन कहानी है जो सवाल की भाषा है यहाँ पे, इस टाइप की। तो जब सोल्व करोगे तो आप कहेंगे ए यहीं रखते हैं सर, बी बटे ले आएंगे, तो रेशियो आया 27/25। तो मेरे बच्चे हमने 26,000 को 2 टुकड़ों में बांटा, ए और बी। तो 26,000 को 2 टुकड़ों में बांटा हमने, ए और बी, ए और बी। एक टुकड़े का नाम ए है, एक टुकड़े का नाम बी है, और इन टुकड़ों की वैल्यू का अनुपात है 27/25। तो मेरे प्यारे बच्चों 27/25 में आपने इन्हें बांट दें। बांटते कैसे, साहब जोड़ लो, तो 27 और 25 को जोड़ोगे, 27 जमा 25 को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जोड़ आएगा 5 7 12, 2 2 4 1 5, 52 यूनिट। और 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को।
52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 26,000 बटे 52, 26,000 बटे 52। तो देखो 26 दूनी 52, 2 से काटोगे 500 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो वो जो हिस्सा पूछे, जोन सा हिस्सा पूछे, कहता सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट मतलब बी वाला हिस्सा ज्ञात करिए। तो बी वाला हिस्सा था 25 यूनिट। अब एक यूनिट 500, तो 25 यूनिट कितना होगा? 25 पांजे 125। तो आंसर आया 12,500 रुपये। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 12,500। हाँ जी, ये है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं बहुत जल्दी से आपको सीधे सीधे रेशियो पे ले आऊं कि भाई रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको मजा ही आ जाएगा सवाल में। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा मजा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो सिंपल इंटरेस्ट, तीन सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखे हैं और फिर अगर आपको रेशियो पूछे प्रिंसिपल का तो कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई सम है और इस सम को मैंने दो टुकड़ों में बांटा। पहला P1 बांट दिया, दूसरा मैंने बांट दिया P2। हाँ जी, अब पहले वाले पे रेट है R1 मान लीजिए, टाइम है T1 बटा 100। ये सिंपल इंटरेस्ट बना। दूसरे वाले में P2 प्रिंसिपल है, R2 रेट ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं टाइम बटा 100। ये भी सिंपल इंटरेस्ट। और मैं कह रहा हूं भाई दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है। ठीक है साहब। अब अगर दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है तो 100 से 100 कट जाएगा। P1 यहीं रखिए, P2 बटे ले आइए। तो P2 बटे लाओगे तो बचेगा क्या? R2 T2। या ऐसे भी नहीं। आप यहां तक की बात समझ गए सभी बच्चे? आपने कहा जी हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं सबको के इक्वल मान लेता हूं। रेशियो निकालने का बढ़िया मेथड सिखा रहा हूं। के इक्वल मान लेता हूं। भाई दोनों ब्याज बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लिया। तो मुझे ये बताइए, फिर से समझा रहा हूं अपनी बात। मैंने ये कहा कि कोई पैसा था, उसे दो हिस्सों में बांटा, P1 P2। उस पर डिफरेंट रेट डिफरेंट टाइम से दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर है। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता हूं? यहाँ दोनों रेट का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों टाइम का रेशियो पूछ सकता हूं। तो क्या करना होगा? दोनों ही बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लीजिए। अगर के इक्वल मानेंगे तो 100 को के से गुना करेंगे, 100 क्या है, और R2 T2 नीचे आ जाएगा। R2 T2 नीचे आ जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आया ये मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रिंसिपल का है। ऐसे ये वाली वैल्यू भी के इक्वल है। तो 100 को के से गुना करेंगे 100 के, R1 T1 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P1। तो P1 यहां से निकाल दिया, P2 यहां से निकाल दिया, दोनों के ले लिया। ठीक है। अब अब बाबू काटेंगे। एक भाई कह रहा है बराबर नहीं हो, तो भाई टाइप का नाम ही ये है कि बराबर हो तो कैसे करें। तो कुल मिला के दोनों प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा 1/R1 T1, दूसरे वाले का 1/R2 T2। ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। यानी एक के बटे में इसकी रेट टाइम, एक के बटे उसकी रेट और उसकी टाइम। जैसे जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया, इसी क्वेश्चन को दोबारा से अगर मैं कराऊं तो भाई मुझे पता है कि 26,000 रुपए को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा P1 मान लिया, दूसरा हिस्सा P2 मान लिया। अब मैं ये बात जानता हूं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/R1 × T1 होगा। R2 T2 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर साहब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पहले वाले प्रिंसिपल पे रेट कितनी है? 10% और टाइम कितना है? 5 साल। दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 9% की रेट से टाइम है 2 साल, ना टाइम है 6 साल, माफ चाहता हूं। ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। अब यहां आसानी से आप क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे। 2×5 = 10 आएगा, 2×3 = 6 आएगा। तो ये आया 1/25 और 1/27।
अब जिन बच्चों को रेशियो की समझ होगी वो जानेंगे कि बटे को हटाने के लिए इसे इधर गुना कर दो, इसे इधर गुना कर दो, ये आएगा 27:25। तो आप जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों क्या निकाल लेंगे, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो निकाल लेंगे जल्दी से। यानी अगर दो टुकड़ों में बांटा है तो दो टुकड़ों का अनुपात क्या है, यानी 26,000 को दो हिस्सों में जो बांटा है वो आ जाएगा 27:25। हाँ है ना। तो इन फार्मूलों से या इन शॉर्ट ट्रिक से आप ये चीज निकाल पाएंगे। अब इसी शॉर्ट ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा और डिफाइन कर रहा हूं कि किसी पैसे को अगर 2 3 4 5 टुकड़ों में बांटा जाए और ये उन टुकड़ों की वैल्यू P1 P2 P3, ये इनकी रेट है, ये इनके टाइम है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों ही टुकड़ों में इन तीनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछे, यानी इन तीनों टुकड़ों की वैल्यू का रेशियो पूछे P1 P2 P3, तो ये हो जाएगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। दो टुकड़े हो तीन टुकड़े हो, तरीका यही है। दूसरा, अगर वो गलती से कहता है कि भाई नहीं मेरे को तो रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तो ये हो जाता मेरे बच्चे 1/P1 T1 इज टू 1/P2 T2, 1/P3 T3, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/P1 R1, 1/P2 R2, 1/P3 R3। ये मेरे प्यारे बच्चों तीनों रेशियो आप ध्यान रखिए। अगर तीन टुकड़ों में बांटे, दो टुकड़ों में बांटे, तो इस तरीके से आंसर निकालना है। अगर इसे गौर से ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसके अंदर से एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई रेट पूछे तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल पूछे तो रेट इंटू टाइम, टाइम पूछे तो प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। अब सवाल पे आते हैं। पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए। आइए भाई। कह रहा जी 13,000 रुपए को तीन हिस्सों में बांटा है। पहले टुकड़े पे 5% की रेट से 6 साल का ब्याज, दूसरे टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का ब्याज, और तीसरे टुकड़े पे 10% की रेट से 4 साल का ब्याज। तीनों कहता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। तो ये आया 1/30, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/20, और ये आया 1/40। अब जरा गौर फरमाइए, 0 0 0। मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसी चीजें आ जाए तो इस रेशियो को निकालने का तरीका क्या है? तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि नीचे जो नंबर है इनका एलसीएम ले लो, 3 2 4 का एलसीएम कितना है जी 12। तो 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना। तो 3 से काटेंगे 3 × 12, यह आया 4। 2 से काटेंगे 2 × 12, यह आया 6। 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, यह आया 3। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये इनके तीनों प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यानी 13,000 को 4:6:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 10 और 3 13 यूनिट। तो 13 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 13,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई? 1000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 6000। क्योंकि उसने मुझसे सेकंड टुकड़ा पूछा था इसलिए मैंने आंसर 6000 दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि कितना शॉर्टकट है?
कितना जल्दी से और कितनी आसानी से सवाल सोल्व किया जा सकता है। हाँ है ना। 10% की रेट से 4 साल, 4% 5 साल, 5 से 6, ठीक तो था। ये मैंने करा ही दिया है आपको, दूसरा डिटेल भी बता दिया और शॉर्ट भी। बताइए मेरे भाई। आइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 12,000 को 3 टुकड़ों में बांटा है, और सवाल में कह रहा है कि सभी का जो साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर है, इक्वल है, सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो हर हिस्से का साधारण ब्याज ज्ञात कर। पैसा कितना है मेरे बच्चे? 12,600 रुपए। देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें प्रिंसिपल, तो तीनों टुकड़ों का रेशियो निकाल देते हैं। आपने कहा कि सर पहले वाले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का, दूसरे वाले टुकड़े पे 3% की रेट से 4 साल का, और तीसरे वाले टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब मेरे बच्चे कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो उड़ा दो। 2 गया, 2 गया, 2 गया, यह आया 1/3, 1/6, 1/10। अब मेरे बच्चे आप सबको 3, 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30। तो 30 से इधर भी गुना करो, इधर भी, तभी तो रेशियो सोल्व होगा मेरे बच्चे, नहीं थोड़ी रेशियो सोल्व होने का। तो 3×30 ये 10 आया मेरे प्यारे बच्चों, 6×5 ये 5 आया, और ये 10×30, 10×30 3 आया। इसका मतलब जो आप पैसा बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 10:5:3 में, ठीक है जी। अब भाई टोटल पैसा देखे तो 10, 5, 15 और 3 18 यूनिट बना, जबकि है कितना? 12,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 7 126, 18×5 नंबर 18 108 7 126, तो 1 यूनिट 700 रुपये। अब 1 यूनिट 700 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 यूनिट कितना आया? 10×700 यानी 7,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000 रुपये। जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर मूलधन 7,000 रुपये है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो पहला टुकड़ा है ना, अगर पहला टुकड़ा आप सर पूछ रहे होते तो मैं कहता कि ये 7,000 है। दूसरा टुकड़ा मैं पूछता तो 7×5 = 3,500, और तीसरा टुकड़ा पूछते तो 7×3 = 2,100। यानी सर 3 टुकड़ों में आपने पैसा दिया है, वो 3 टुकड़े हैं 7,000, 3,500 और 2,100, और तीनों का जोड़ करोगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो पहला टुकड़ा है ना, इस पे भी वही इंटरेस्ट है, दूसरे पे भी वही इंटरेस्ट है, तीसरे पे भी वही इंटरेस्ट, तीनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। तो मेरे बच्चे पहले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 3×2 = 6, 6×7 = 42, 420 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, 420 रुपए आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। यानी हर एक हिस्से पे सिंपल इंटरेस्ट 420 होगा। एक भाई है संजीव, कह रहा है एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मेरे बेटे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जब भी मान लीजिए मैंने यहां लिखा 1/6 और यहां मैंने लिखा 1/9, अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहता हूं तो एक आसान भाषा ये होती है कि भाई रेशियो में बटे में कुछ भी मत छोड़ो। तो बटे में कुछ नहीं छोड़ना, तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 6 से भी कट जाए, और ऐसा नंबर ले लो जो 9 से भी कट जाए, और 6 और 9 से दोनों से कटने वाला वो सबसे छोटा नंबर, तो इनका एलसीएम ही हुआ। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 हुआ। तो 18 से यहां गुना, 18 से यहां गुना,
हो सकता है आपका एलसीएम लेना ना आ रहा हो, तो आप घबराए नहीं, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट ही ले लें, इन नंबर का 9 6 54 ले लीजिए आप, ये अभी के लिए एलसीएम, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि एलसीएम होता क्या। मैं चेक करा रहा हूं भाई पलक मिश्रा जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, उनका रेशियो ही आपसे पूछ रहा है। पहले वाली स्कीम में कहता है टाइम है 6 साल, दूसरे वाली स्कीम में टाइम है 10 साल, और तीसरे वाली स्कीम में टाइम है 12 साल। पहले वाली में रेट है 10, दूसरे वाली में रेट है भैया 12, तीसरे वाली में रेट है मेरे प्यारे बच्चों 15। आओ मेरे बाबू, देखिए यार सोल्व करते हैं। यह आया 1/60, यह आया 1/120, ऊपर भी कट जाएगा काटना चाहें तो, यह आएगा 180। मेरे बच्चे 0 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। देखना भाई गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यही आ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 1/1 = 1/2 = 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, इस सो ट्रिक जो मैं समझा रहा हूं इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी कदर करो। अब ये बट्टे हटाना है तो 3 2 1 कैल्शियम क्या है 6, 6 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। तो आप देखेंगे 6 एकम 6 आया, 2 तिया 6 आया, 3 दूनी 6 आया, तो आंसर आएगा 6:3:2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे छठे पे आइए, पांचवा भी अभी करा रहा हूं, पहले छठा समझाता हूं। देखिए छठे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एंड ₹Y। 1 रुपया है एक्स, मतलब एक प्रिंसिपल है एक्स और एक प्रिंसिपल है वाई। कहता है X रुपए पे A% की रेट से M साल का जो ब्याज बना, तो प्रिंसिपल का रेशियो होगा रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। कहता है दूसरा धन है Y जिसपे A² % से M² टाइम में साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा है X:Y बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, X और Y है क्या, प्रिंसिपल है, पैसा है। तो अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो 1/रेट इंटू टाइम, 1/रेट इंटू टाइम, दोनों का ले दिया, बिल्कुल ले दिया। अब कह रहा है जी सोल्व करके बताइए। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ए से काटा A² ए बचा, एम से काटा M² तो M बचा, तो आया 1:1/AM। AM को इधर गुना करेंगे तो AM:1 मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। AM:1 आपका राइट आंसर होगा, यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो AM:1 होगा। ठीक है भाई राजकुमार, देख देखिए मेरे बच्चे, आपने इस टाइप की पहचान कैसे करनी है सर, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये कि हमें सर सिर्फ ये देखना है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह बराबर है। तो सर पहले में कह रहा है इन टी टाइम विल ₹8,000 3% पर एनम प्रोसीड द सेम इंटरेस्ट। कहता जी समान साधारण ब्याज देता है एट ₹6,000 डज इन 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यानी टाइम का रेशियो निकालना है। तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो निकालना तो होगा 1/प्रिंसिपल इंटू रेट। तो पहले वाले का प्रिंसिपल है 8,000 और रेट है मेरे बच्चे कितना 3%। दूसरे वाले पे गौर फरमाओगे तो वो क्या है जी, प्रिंसिपल है 1/प्रिंसिपल इंटू टाइम ना इंटू रेट। रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, अबे हट भाई, रेट आ गई 4%। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों टाइम का रेशियो, T1:T2 का रेशियो आएगा। काटोगे तो 8 तिया 24 है, 6 चौक 24 कट के 1:1 आया। इसका मतलब जितना टाइम सेकंड वाले प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करने में लगाया ना, उतना ही टाइम पहले वाले को लगाया होगा। अब सवाल में कह रहा है कि दूसरे वाला जो प्रिंसिपल है वो 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो एक यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल। तो भैया यहां पे भी एक ही यूनिट है, तो आंसर आ जाएगा 5 साल। यानी जो पैसा इन्वेस्ट है वो आपका 5 साल के लिए इन्वेस्ट है। हाँ है ना।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई 26,100 रुपए की राशि को दो हिस्सों में हमने बांटा, राम और श्याम में। किस में मेरे प्यारे बच्चों? राम और श्याम में। तो राम को जो पैसा राम ने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और श्याम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 6 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की ही 4-4% है, और कह रहा है जी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट समान है, दोनों का साधारण ब्याज समान है। हाँ जी, 4×3=12, 6×4=24, तो 12×2=24। तो रेशियो आया 1/1:1/2। सोल्व करेंगे, दो से एलसीएम लेके, 2 1 कम 2, मतलब 2 से इधर भी तो 2:1 आएगा। इसका मतलब 26,100 रुपए को जो मुझे बांटना है वो बांटना है 2:1 में। 26,100 को मुझे जो बांटना है 2:1 में बांटना है। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 26,100, तो 1 यूनिट बांटेंगे तो 3×9=27, 3×8=24 आया। भाई भाग डायरेक्ट दे रहे हैं यार, 3 यूनिट इतना तो 1 यूनिट कितना, तो देखो 3×8=24 आया, बचा कितना? 2 3×7=21, 8700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू है 8700 रुपये। अब उसने पूछा राम का हिस्सा ज्ञात करिए, श्याम का नहीं, राम का। राम का पूछता तो 1 यूनिट 8700, श्याम पूछा है तो 2×8700। 0 0, 2×7=14, 2×8=16 और 1 17। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि राम जी का जो हिस्सा है वो 17,400 रुपये। कितना बाबू? 17,400। ये ट्रिक्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। कहता है 8600 रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले भाग पे 4% की रेट से 4 साल में 15% की रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 3 सालों में 20% की रेट से साधारण ब्याज बराबर है। तो भैया 20×3=60, 15×4=60, रेशियो आ गया 1:1। तो बाबू 1 और 1 2, 2 यूनिट है 8600। भाई प्रिंसिपल 8600 था जिसे बांटा, तो 2 यूनिट 8600, तो 1 यूनिट कितना आया? तो 4300 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई दोनों हिस्से बताओ, तो 4300 4300, लेकिन पूछ रहा है दोनों भागों में अंतर ज्ञात करिए, तो दोनों हिस्से इक्वल होंगे, तो दोनों में डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। जी अभिषेक बाजपेयी जी। मेरे बच्चे ध्यान देना, देखिए यार सवाल में ये कह रहा है कि भाई 4800 रुपए जो है ना वो इस तरीके से बांटे, 4800 रुपए को इस तरीके से बांटा है दो हिस्सों में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट ए रेट ऑफ 14.28%। देखिए मेरे बच्चे, अगर रेट पॉइंटों में और उसकी फ्रैक्शन आपको पता है 4.28 का मतलब 14 से 2/7%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/7, तो सीधा लिखिए 1/7, और टाइम है 2.5 साल। और 2.5 साल को भी फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। दूसरे वाले केस में कहता रेट है 7 से ही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन जानते हो ना कितनी होती है? कितनी होती है साहब? 1/14। बिल्कुल ठीक है, आए ना। और टाइम कितना है मेरे भाई? 3 साल। तो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। आओ बाबू कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर रेट सिंपल है सिंपल कर लेंगे, नहीं तो कटने वाली मतलब फ्रैक्शन बन सकती है, फ्रैक्शन बना लीजिए ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। देखो 7×2=14, अगर दिमाग है तो उड़ा देंगे, तो नीचे 1/5 आया, यहाँ 1/3 आया। आपने कहा ठीक है। अब भैया एलसीएम लेंगे, इधर उधर क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 3:5, यानी दोनों हिस्सों को जो हमने बांटा है वो 3:5 में बांटा है। तो 3 और 5 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पैसे को, दैट इज 4800। तो 8×6=48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब कह रहा है 7.25 ना 7 से 1/7% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है? 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 600, तो 5 यूनिट कितना? 6×5=3000।
यानी मेरे प्यारे बच्चों 3,000 रुपया ऐसा था जिसे हमने इन्वेस्ट किया था इस रेट पे। देखिए यार दोस्त, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वो रेट पे डिस्कस करना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो रेट निकालने का सूत्र होगा 1/प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, टाइम है 3.5 साल। दूसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 5,000 और टाइम है 2.5 साल। ध्यान देना, हम रेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि भाई दोनों रेट का रेशियो क्या है। उसके बाद की कहानी बाद में। आइए बाबू, 3 जीरो से 3 जीरो गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 5 7 35 और 5 5 25। तो यहां देखोगे तो ये आएगा 1/28 और यहां ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1/25। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड है थे नहीं आएगी। अब 25 इधर ले आओगे, 28 यहां आ जाएगी। यानी सेकंड वाले की रेट 28 यूनिट है तो पहले वाले की रेट 25 यूनिट होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले की रेट है कितनी? 6.66। 6.66 तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6.6666 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28। तो कह रहा भाई 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो गुना 25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए मेरे बच्चे, जो समझदार होंगे वो ये तय कर लेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो ये तीनों नहीं हो सकते। आप कहें क्यों नहीं हो सकते? सर इसलिए नहीं हो सकता कि देखो 25/28 का मतलब है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं आपको यह कहूं कि किसी चीज का 25/28 गुना करो तो आप कहेंगे ऊपर वाला पार्ट छोटा है नीचे वाला पार्ट बड़ा है ना। और मैं कह रहा हूं 6.666 का 25/28 करो तो नेचुरल सी बात है कि 6.6 इसका जब 25/28 करेंगे तो 6.66 से तो छोटा ही आएगा, ये तो तय, इससे छोटा आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि 25 जो 28 से थोड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। अगर आप इसको समझ पाए तो अगर इस नजरिए से आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो एक के आसपास है, एक के आसपास है, जबकि ये आंसर ऐसा है जो आपका नजदीक पहुंचेगा उसके। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट ट्रिक करना चाहिए बजाय के इस तरह कैलकुलेट के। दूसरा तरीका है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना ले। भाई इसका मतलब बना 6.66 से मतलब 6 से ही 2/3%। और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/15। अब 1/15 तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/15 को। तो 28 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 1/15, अरे रुक भाई, बटे 28। और मुझे वैल्यू पूछे 25% की क्या होगी। हाँ जी, तो मैं अब काट लूंगा, 5 5 25, 5 3 15। हाँ जी, तो ये आएगा एक, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/28, 3 × 28। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन बनी। मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी तो 100 से गुना करूंगा। तो 100 से गुना करूंगा तो देखो 4 25 100, 4 7 28। तो सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 25 5 125 और नीचे आया 7 21। तो आंसर आएगा 125/21%, जो मैं आपको ऑप्शन सी में बता रहा हूं। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे इसके डाटा को, तो फिर मेरे बच्चे आपको सवाल इस तरीके से करना चाहिए जो मैंने कराया। हाँ जी, कि भाई फिर आप उस 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बना लें। ये तो परसेंटेज में सिखाया है ना कि 6.66 अगर लिखा हो तो इसका अंदर डॉट डॉट आगे वो ऐसा देता है और ये रहता है बेसिकली 6 सही 2/3%।
तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/15 होती है। हाँ जी, कह रहा है जी राजेश ने अपने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए को बांटा 3 दोस्तों में। 1200 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 दोस्तों में बांटा। और जब 3 दोस्तों को बांटने लगा तो पहले वाले को पैसा दिया है 17 साल के लिए, दूसरे वाले को पैसा दिया 19 साल के लिए, और तीसरे वाले को पैसा दिया 13 साल के लिए। पहले वाले पे रेट है 1/17। भाई मैंने फ्रैक्शन बना ली ना, इस रेट की 5 से ही 5/17% की फ्रैक्शन बना ली 1/17। दूसरे वाले की रेट है 1/19 और तीसरे वाले की रेट है मेरे प्यारे बच्चों 1/13। अब बाबू खेला हुई बा, तो आप देखेंगे सारे कट के 1:1:1 में आ गए। और अगर सारे कट के 1:1:1 आ गए तो 1200 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो 400 400 400। तो कहता है दूसरे मित्र को दिया गया धन ज्ञात करो। तो हर एक को 400 जाएगा, दूसरे की तो बात ही नहीं हो रही। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3% यानी 1/6। दूसरे वाले पे 8 से 1/3 यानी 1/12। तीसरे वाले पे है 1/15। बहुत बढ़िया। कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। कहता है 2 साल के आखिर में सब पे बराबर पैसा मिला है। तो हर जगह टाइम कितना है मेरे बच्चे? 2 साल। अब देखो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 2 से 2 कट के 1/1 आया। 2 से काटोगे एक, देखो ध्यान से, शायद मैं समझाने में उतना अच्छे से कामयाब नहीं हुआ इस सवाल को, डाटा की कैलकुलेशन को। मैं इस तरह से कह रहा हूं, ध्यान देना। 2 से काटोगे आएगा 3, 1/3, 3 पलट के ऊपर ले जाना। 2 से काटोगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 6। हाँ है ना? तो अगर 6 आएगा तो 1/6, 6 पलट के ऊपर ले जाना। यहां 2 से कटेगा नहीं तो 2/15 पलटोगे तो आएगा मेरे बच्चे 15/2। अब सर काम ये करना है आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब बटे 2 रह गया तो सबको 2 से गुना करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 है चिटीज। यानी हमने जो पैसा बांटा वो 2:4:5 में बांटा। तो भाई 2 और 4 6 और 5 11, 11 यूनिट 11,000, 1 यूनिट 1,000। तो आखिरी हिस्सा पूछा है तो 5 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 5,000। तो ऑप्शन डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों इस टाइप में मैंने एक 5वां सवाल छोड़ दिया था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ यहां तक सवाल पढ़ें और मुझे ये बताएं इतने सवाल में रेट का रेशियो क्या है दोनों में। यहां तक का ही सवाल पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, और मुझे रेट का रेशियो बताएंगे और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 2 आदमी है पी और क्यू। पहले वाले आदमी ने यानी पी ने, और यह है क्यू, पी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और क्यू ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल तक पी ने ब्याज दिया। क्यू द्वारा 3 साल के बाद
क्यू ने 3 साल बाद दिया। कहते हैं रेशियो आपस में इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, 4 जीरो से 4 जीरो गया, देखो जी। अब ये 4 चौक 16, 6 ती 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आएगा 1/8 अनुपात 1/9। क्रॉस करोगे तो ये आएगा 9:8। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके रेट का रेशियो, क्योंकि हमने प्रिंसिपल इनटू टाइम क्या हुआ, ये आ गया इनकी रेट का रेशियो। यानी एक्चुअल में इनकी रेट, अगर इस वाले की रेट 9x है तो इसकी वाली रेट कितनी है, 8x। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे आगे पढ़ते हैं, जो पढ़ा उसको यहीं तक रखते हैं। अब आगे की कहानी कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर ऑफ ₹80 इज 8400। कहता है पी और क्यू का 1 साल का जो ब्याज है ना वो 8400 रुपए। पी और क्यू दोनों का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए। देखना मेरे बच्चे, भाई पी ने कितना पैसा लगाया था, 40,000 रुपए। किस रेट से लगाया था, 9x की रेट से। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इतना साधारण ब्याज, रेट का रेशियो था, मैंने एक्चुअल 9x और 8x मान लिया। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो क्यू है उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8x% की रेट से, 1 साल का ब्याज। कहता है ये जो ब्याज है ये भैया 8400 रुपए। ऐसा बाबू हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। और अगर सवाल कहेगा तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कटा, अभी भी 2 जीरो रह गई, तो ये वाली 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो और ये वाली 2 जीरो कट गई। अब गुना करते हैं, 4 नीम 36 और 8 सिंग 48, 36 और 48 कितना आया, 84x। तो 84x बराबर आया 84 के, यहाँ तो 84 बचा, 84 से 84 कटा तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई 1। x की वैल्यू 1 आई तो ये रेट आई 8% और ये वाली रेट आई मेरे बच्चे 9%। सवाल ने हमसे पूछा कि भैया क्यू ने, तो क्यू ने किस रेट पे पैसा उधार दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 8% की रेट से पैसा उधार दिया था। क्यू ने पैसा 8% की रेट से उधार दिया था। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में। देखिए यार टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहे थे। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों सारे अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों मिश्रधन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। तो मिश्रधन दोनों बराबर होंगे तो क्या कहानी होगी, जो काम आप प्रिंसिपल उसमें कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में, वही सेम काम आपको यहां करना है। बस अमाउंट जब इक्वल हो, जब अमाउंट इक्वल हो, जब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट इक्वल दे रखा हो, तो तीनों प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/100 प्लस R1 T1, 100 प्लस R2 T2